सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात व अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने YouTube चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, इस अमल से आप सूरह फतह की जो मौकलात हैं, जो खादिम हैं, उनको तस्खीर कर सकते हो। बहुत आसान अमल है। इस अमल में कोई परहेज नहीं है, इस अमल में कोई हिसार करने की जरूरत नहीं है, इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस अमल को आप दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इस अमल को सिर्फ और सिर्फ दिन में किया जाता है। ठीक है, रात को करने वाली ये अमल नहीं है। आप इस अमल को दिन में कर लेना। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भाइयों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इससे फायदा आप लोगों को यह होगा दोस्तों कि जो मैं आने वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। इस अमल को दोस्तों आप लोगों ने करना है नमाज जुमा के बाद। आपने नमाज जरूर पढ़नी है। ठीक है, अगर कम से कम आपने इस अमल को जब कर रहे हैं तो इस दौरान आपने नमाजों का एहतमाम जरूरी है। आपने नमाज हर सूरत पढ़नी है जब आप ये अमल कर रहे हों। तो आपने नमाज जुमा के बाद जैसे ही फारिग हो जाए, नमाज जुमा आप पढ़ लें, तो आपने उसी जगह बैठ कर, मुंह जो है ना, जाहिरी सी बात है आपका मगरिब की तरफ होगा, और फिर आपने 2 रकात नमाज नफल पढ़नी है। ठीक है, 2 रकात नमाज नफल पढ़कर आप जब फारिग हो जाएं तो उसी 2 रकात नमाज नफल के सवाब जो है ना, सूरह फतह के मौकलात को आपने बख्श देना है। और फिर उसी जगह बैठकर आपने दरूद इब्राहिमी आपने 7 बार पढ़नी है। ठीक है, अब दरूद इब्राहिमी सबको आता होगा, मुझे पढ़कर सुनाने की जरूरत नहीं है। आप सबको, मुझे यकीन है कि दरूद इब्राहिमी आता होगा। उसके बाद दोस्तों आपने उसी जगह बैठकर आपने दरूद तंजीना पढ़ना है। ठीक है, दरूद तंजीना अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप गूगल में जाके सर्च कर लें दरूद तंजीना, तो वहां से आपको मिल जाएगा। आपने दरूद तंजीना को भी जुबानी याद करनी है। ठीक है, और इसके बाद आपने सूरह फतह पूरी सूरत आपने 7 बार पढ़नी है। अब सूरह फतह अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो आप देख कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने या फतह 581 बार 581 बार आपने या फतह पढ़ना है। और फिर उसके बाद आखिर में फिर 11 बार आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपना अमल जो है ना आपका कंप्लीट हो गया। ये तो हो गया फ्राइडे का दिन जो आपने अमल कर दिया। अब सैटरडे वाले दिन को आपने सिर्फ नमाज जोहर के टाइम इसी अमल को बिल्कुल इसी तरह इसी तादाद में आपने करना है। और फिर संडे को भी आपने नमाज जोहर के टाइम आपने इसी तरह इस अमल को करना है। यानी 7 दिन आपने इस अमल को बिल्कुल इसी तरह जारी रखना है, और वो भी सिर्फ नमाज जोहर के टाइम आपने करना है। ठीक है, बाकी नमाजों में नहीं पढ़नी है, सिर्फ नमाज जोहर के टाइम आपने इसी अमल को करना है। और दोस्तों अगला जो फ्राइडे आ जाएगा तो उसी फ्राइडे को आपने वापस उसी मस्जिद में जाना है जहां पर आपने पहले फ्राइडे को ये अमल किया था। उसी मस्जिद में आप जाके बैठ जाएं। जगह को कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, आप कोई भी जगह आपको मिल जाए आप वहां पर बैठ सकते हैं। और फिर इसी अमल को जो मैंने आपको बताया इसी तादाद में आपने उसी अमल को आपने उसी मस्जिद में बैठ के करना है। जब भी आप फारिग हो जाएंगे उसके बाद आप निकलते वक्त आपको कोई भी रूहानी मखलूक, एक खूबसूरत शक्ल का बंदा आपके पास आ जाएगा और आपसे सलाम करेगा। तो पूछेगा कि भाई आपने मुझे बुलाया है, अपनी मदद के लिए आपने मुझे पुकारा है, तो अब मैं हाजिर हूँ, क्या काम है, क्या हाजत है, आप मुझे वो बता दें, मैं पूरी कर दूंगा। तो आपका जो भी मसला होगा आप उसे बता देना। अब अगर आप तस्खीर करना उसको चाहते हैं फिर तो जाहिर सी बात है आप शराइत तय कर लें। आपने उसको ये बोलना है सबसे पहले कि भाई आपसे दोस्ती करनी है। उसके बाद वो अपने शराइत रखेगा, तो जो भी शराइत आपको अच्छा लगे आप उसको तय कर लेना। अगर शराइत कोई आपकी बस से बाहर हो तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई आप अपना शराइत चेंज कर दें। जब वो अपनी शराइत चेंज कर देगा तो फिर आप देख लें, अगर आपके लिए मुनासिब है तो आप वो शराइत तय कर लें। तो दोस्तों शराइत आपने सोच समझ कर तय करनी है, क्योंकि रूहानी मखलूक है तो ये बड़ी शातिर होती है, ये हाथ में नहीं आने वाले होते हैं। इसलिए इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जो भी शराइत हो, जो काबिल कबूल हो, आप उसी शराइत को जो है ना कबूल कर लें। दोस्तों बहुत आसान अमल है, इसकी तरकीब भी मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। और अगर कोई भी मेरा भाई इस अमल को करना चाहता है
तो मेरी तरफ से आप भाइयों को इजाजत है। मेरे सारे सब्सक्राइबर इस अमल को कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपकी रहनुमाई करने के लिए आपका कोई उस्ताद नहीं है, तो आप इस अमल के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, मैं आप सब भाइयों की रहनुमाई भी कर लूंगा और इंशाल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी करवाऊंगा। लेकिन इस अमल में एक बात है कि आपने जायज काम ही लेने हैं, ठीक है। नाजायज काम मेरी तरफ से भी इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो नाजायज काम सूरह फतह का मुवक्किलात भी नहीं करेगा, ठीक है। आपको फायदे के बजाय आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने उसे जायज काम ही लेने हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।